नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता कुलदीप सिंह से। कुलदीप सिंह का जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुआ, फिर दिल्ली से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। कुलदीप सिंह ने दूरदर्शन के सीरियल डिटेक्टिव वागले से टीवी जगत में कदम रखा, फिर धारावाहिक ये है आशिकी में नेगेटिव रोल निभाया। इसके बाद सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन, फियर फाइल्स, मन में है विश्वास, सीआईडी, कैसी है यारिया, प्यार तूने क्या किया में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं लोकप्रिय धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा में कुलदीप सिंह ने भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की भूमिका निभाई है। तो विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में भी अदाकारी की है। तो वेब सीरीज विक्टिम और शॉर्ट फिल्म द टेनेंट, ड्रीम और रियलिटी के प्रोड्यूसर भी हैं। वहीं शॉर्ट फिल्म ड्रीम और रियलिटी के राइटर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच जी कुलदीप जी, अक्सर हमने आपकी जो फोटोज देखी है वो हमने अक्सर बड़े बड़े बालों में आपकी देखी है फोटोज, क्योंकि मैंने गूगल में जो सर्च की बहुत सारे बड़े बड़े बाल में आपकी फोटोज हैं। तो क्या अभी जो छोटे बाल करवाए आपने, कोई जो कुछ खास किरदार के लिए आपने इसको करवाए? आपण डायल केलेला नंबर कुलदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? द्वारा डायल किया। कुलदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि थोड़ा कनेक्शन में कुछ समस्या है। फिर से कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे और उनकी आवाज हमारे तक आए, फिर हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। तो जैसा कि मैं उनसे कह ही रहा था कि अक्सर जो भी फोटोज हमने देखी है इनकी गूगल में, तो उसमें सब फोटोज में बड़े बाल हैं इनके, क्योंकि उस तरह के इन्होंने किरदार निभाया है। कहीं पर भगवान विष्णु की भूमिका निभाई है, तो कहीं भगवान राम बने हैं, भगवान कृष्ण बने हैं। और शुरुआत इन्होंने दूरदर्शन के सीरियल डिटेक्टिव वागले से की है। उसके बाद कई सीरियल्स, सीआईडी में भी काम किया, सावधान इंडिया में भी काम किया, मन में है विश्वास उसमें भी काम किया है, कैसी है यारिया, तमाम तरह के सीरियल में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अभिनेता कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। शुक्रिया शुक्रिया जी कुलदीप जी, अक्सर जो तस्वीर हमने देखी उस वक्त मैं आपसे यही पूछ रहा था कि अक्सर उन तस्वीरों में आपके बड़े बड़े बाल हैं आपके, तो अभी जो छोटे बाल आपने कराया, किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने कहा आपको किसी किरदार के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या था, जब बाल लंबे किए थे वो मैंने विष्णु और कृष्ण के अवतार के लिए किए थे। जी। फिर उसके बाद मैंने एक मूवी की विक्टिम, जिसका भी आपने नाम लिया था। हाँ। तो उसमें भी वैसा ही लुक रखना था, थोड़े लंबे बाल रखने थे, वो एक नेगेटिव शेड था। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अभी एक वूट के लिए वेब सीरीज की, तो उसमें छोटे बाल चाहिए थे, तो अभी आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, बीच में छोटे बाल, तो फिर मैंने ये कटवा दिए। हाँ। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि कोई अभिनेता हो या कोई भी हो बड़े बाल रखता है, फिर वो कटवाने में थोड़ा दुख तो होता है। बहुत दुख होता है जब आप सैलून में बैठे होते हैं और आपके सामने आपके बाल कट रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं सामने, तो बहुत तकलीफ होती है जी। लेकिन ये छोटे बाल भी लुक आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लुक में आप आ रहे हैं। और एक कलाकार के लिए बड़ी अच्छी खास बात होती है कि वो हर तरह के किरदार निभाए, सिर्फ बड़े बाल वाले नहीं, छोटे बाल वाले भी। और कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि वो अपने कैरेक्टर के कारण में टकली भी हो जाते हैं रियल में। तो तमाम तरह के किरदार हर कलाकार एक निभाता है। अच्छा कुलदीप जी, शुरुआत आपकी कैसे हुई? आपको कब लगा कि आपको एक्टर बनना है और आपको इस फील्ड में जाना है? स्कूल में थे आप उस वक्त या कॉलेज में थे? कैसे शुरुआत हुई आपकी? मेरी जर्नी जो है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब मैं एक्टिंग कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा शाय पर्सनैलिटी हुआ करता था। जी। फिर मेरा ग्रुप ऐसा बना जिसमें सब मतलब कुछ एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, तो उनको देखते देखते करते करते बस इसमें आ गए। जी। क्या आपने कहीं कुछ शुरुआत थिएटर से किया, आपने कहीं कुछ एक्टिंग कोर्स किया आपने? नहीं, इनिशियली मैंने नहीं किया। एक मेरे फ्रेंड थे, डायरेक्टर थे वो, तो वो इस मूवी का एक सीरियल बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना हीरो का दोस्त बन जा। जी। मतलब पहला अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। हाँ। तो क्या था वो पहला, क्या था वो? सीरियल था, फिल्म थी, क्या था वो जो पहला ब्रेक था आपका? वो मुझे ब्रेक काउंट नहीं करूंगा। वो हाँ। एक्चुअली क्या था कि मैं अपने फ्रेंड की शूटिंग पे गया था। जी। तो वो लोग ना जीडी का शो बना रहे थे, इसका नाम था फौजी। हाँ। वो शाहरुख
वाला नहीं, उसके बाद एक आया था। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे यार तू अच्छा दिखता है, तू एक काम कर, तू हीरो का दोस्त बन जा। जी। तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है, करना क्या है इसमें। तो उन्होंने बोला कि ना कुछ नहीं करना, बस ना हम शॉर्ट स्टेज से शुरू करेंगे, हाँ। मुझे ना फूल तोड़ने हैं। जी। और उसके बाद ना वो जहाँ हीरो जाएगा उसके पीछे रहना, हाँ। डायलॉग अभी कुछ नहीं। जी। तो मुझे बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि पहली बार मतलब टीवी पे खुद को देखूंगा। तो हालांकि उसमें कुछ डायलॉग नहीं थे, वो एक छोटा सा सीन था, और वहां से मेरे को लगा कि यार जब मैंने उससे टेलीकास्ट देखा तो मैंने कहा मैं अच्छा देख रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम। जी। तो फिर वहां से मैंने चीजें शुरू की, फिर मैंने एक थिएटर भी ज्वाइन किया, हाँ। एक्टिंग क्लासेस भी की, क्योंकि कैसा ना रॉ उतर के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप रॉ आते हो किसी के बोलने पे कि तू अच्छा हीरो दिखता है, यार तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हीरो बन जी। जा, तो वो चीज काम नहीं करती। आपको एटलीस्ट आपकी क्राफ्ट आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो बेसिक जो एक ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो करते-करते भी सीखते हैं, कुछ लोग सीख कर इस मैदान में कूदते हैं, एक्टिंग की फील्ड में कूदते हैं। अच्छा, जब आप मुंबई गए, आप क्योंकि जन्म आपका हरियाणा में हुआ, पढ़ाई आपने दिल्ली में की, जब आप मुंबई गए तो फिर मुंबई में कैसी शुरुआत हुई आपकी? कैसा आपको लगा शुरुआत में पहली बार? मैं अगर पूछूँ तो वेलकम कैसा था? मुंबई की तरफ से कुलदीप सिंह का वेलकम कैसे हुआ? वेलकम तो ऐसा था कि किसी को जानता नहीं था मैं यहाँ पे, हाँ। दोस्त नहीं थे मेरे। हुँ। तो अब मुझे ना सबसे पहले तो दोस्त बनाने थे, क्योंकि बड़ा अकेलापन महसूस होता था। किससे बात करे, सारा दिन क्या दीवारें देखे, पंखा चलता हुआ देखे, क्या करे। तो बड़ा अजीब सी स्टोरी है। मेरा पहला दोस्त बना था जुहू में, चौपाटी है जहाँ पे लोग खाने आते हैं, जी। आपने सुना होगा जुहू बिल्कुल, चौपाटी। बिल्कुल। बड़ी फेमस जगह है मुंबई की। अगर कोई मुंबई जा रहा हो, जुहू बीच नहीं गया, जुहू नहीं गया, चौपाटी नहीं गया, तो फिर उसका घूमना उसका सार्थक होता ही नहीं मुंबई में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस टाइम पे दोस्त ढूंढ रहा था, तो एक ना पान वाला बैठता है उधर, जी। मैं उसका नाम आज भी नहीं पता मुझे, अच्छा। लेकिन हाँ मैंने उससे पान खाया तो उसने अपने हाथ से पान खिलाया मुझे। क्या बात है! इतना प्यार है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार हाथ से पान खिला रहा है। तो एक ना बॉन्ड बना उस बंदे के साथ। फिर उससे मिलने मैं ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ता में रोज जाता था जो अच्छा। उसके हाथ से पान खाने। अच्छा, पान पसंद था या पान खिलाने वाला से आपकी दोस्ती अच्छी हो गई थी? पान खिलाने वाले से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि बाकी तो कोई दोस्त था नहीं। यहाँ पे जी। कैसे ना बहुत भागम भाग वाली जिंदगी, सब हाँ। भाग रहे होते, जी। तो रुक के बैठ के बात करने वाला कोई होता नहीं। तो मुझे वो मिला था, तो मुझे लगा कि यार ये कोई अपना है जो अपने हाथ से पान खिलाया हाँ। है। फिर उससे बातचीत हुई, फिर धीरे धीरे करते करते बाकी दोस्त बने, फिर वो छूट गया बेचारा। लेकिन अब भी जब भी मैं जुहू जाता हूँ मैं उससे पान जरूर खाता हूँ। क्या बात है! और उसके हाथ का उनका रोल अपने हाथ से खिला। अब तो मुझे लगता है वो जब आपको उन्होंने बहुत सारे किरदारों में देखा होगा, तो उनको अच्छा भी लगता होगा कि ये जो लड़का आया था मेरे पास शुरू में जब मुंबई, और आज देखिए इतने सब किरदार उसने किया, तो उसको भी खुशी होती होगी। मुझे लगता है वो आपके लिए स्पेशल पान बनाते होंगे अब तो। पर बहुत अच्छा इंसान है वो। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो मुंबई में आपको पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक मुझे, मैं जब आया था तो मेरे साथ ना एक मेरा रूममेट था, वो म्यूजिक कंपोजर था। तो उसने मुझे बोला कि एक मीटिंग है उसके लिए आ जा तू। हाँ। और मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि हीरो कैसे रहते हैं, क्या मतलब किस तरह चलते उठते बैठते हैं। तो मैं नॉर्मल अपना फॉर्मल जैसा मैं पहले पहनता था, शर्ट पैंट वैसा पहन के मैं चला गया। तो मुझे याद है, मुझे दोपहर को अराउंड 2 बजे करीब फोन किया था, और उसने मुझे बोला कि ना सेंटा क्रूज आ जा, नहीं विले पार्ले, और वहां पे ना एक प्रोड्यूसर से मीटिंग। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया मिलने। अब गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं था, कुछ नहीं था, ट्रेन में ट्रेवल करना था जी। तो ट्रेन में मैं फॉर्मल अच्छे से मैं ड्रेस करके शर्ट पैंट पहन के गया। पहली बार मैं उस टाइम लोकल में बैठा था। हाँ। और मैं कब लोकल में अंदर घुस गया मुझे नहीं पता चला, और कब बिलो सामने आ गया मैं बाहर उतर गया मुझे नहीं पता चला। भीड़ ने चला भी दिया, भीड़ ने उतार भी दिया। बिल्कुल। मैं अक्सर अक्सर किसी मेहमानों से मेरा जिक्र होता है लोकल ट्रेन का, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, क्योंकि उसमें चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, बस खड़े रहिए, भीड़ आपको उतार देगी, भीड़ आपको चढ़ा देगी। बस ये कि सही समय में आपको किस जगह खड़े होना है, नहीं तो पता चला कि आपको उतरना कहीं और उतर आप कहीं और जाएंगे।
तो मैं चढ़ा, मुझे भीड़ में चढ़ा दिया अपने आप। जी। और जब उतरने के लिए मैंने पूछा, यार मुझे विले पार में उतरना है, तो अरे अरे तो आप यहाँ से चलो, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। तो मैं कब मैं नीचे उतर गया मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं नीचे उतरा, मैंने मेरी हालत देखी तो शर्ट निकल चुकी थी, शर्ट क्रश हो गई थी। अब मैंने सोचा यार ऐसे जाऊंगा तो बड़ा अजीब हो जाएगा। जी, अच्छा मैं तो समझा इसलिए मैंने कि मुंबई में कोई कलाकार जाता है तो बोलते हैं आपका स्ट्रगल कैसा रहा, क्योंकि वहां मेट्रो में चढ़ना इतना स्ट्रगल होता है और खासकर जो लोकल ट्रेन है उसमें उतरना चढ़ना इतना स्ट्रगल होता है लोकल ट्रेन में, तो वो स्ट्रगल अपने आप आ जाता है कि कैसे चढ़ो कैसे उतरो, कपड़े यहाँ वहां हो जाते हैं, तो बड़ी समस्या होती होगी। आप बन के घर से निकले हीरो और आप किसी ऑडिशन में जा रहे हैं, वहां जाते जाते तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना। तो मैं नीचे उतरा तो मेरा शर्ट पूरा क्रश हो गया। मैंने जी। उस बंदे को फोन किया जो म्यूजिक कंपोजर था। मैंने कहा यार ये तो अजीब जो सा हो गया है शर्ट। तो कहता है हाँ। एक काम कर, एक ना मॉल है वहाँ पे पास में, वहाँ से ना अच्छे कपड़े खरीद। हाँ। तो मुझे याद है मैंने एक ब्लू कलर की जीन्स खरीदी थी और एक ग्रीन कलर की शर्ट खरीदी थी, जी। टी शर्ट। तो वो पहन के मैं मीटिंग पे गया था। और वो हाँ। पहला म्यूजिक वीडियो मेरा एमटीवी के लिए था, हिमाया प्रोडक्शन का। जी। तो वो मेरा पहला ब्रेक था, मतलब हाँ। जो जिसके लिए मतलब मैंने ट्रेन का स्ट्रगल किया। उससे पहले मैं ट्रेन में कभी बैठा नहीं था। हम्म। क्या कैरेक्टर था उसमें आपके, जो पहला सीरियल था, और क्या नाम क्या था इसका? नहीं, वो म्यूजिक एल्बम थी। अच्छा, म्यूजिक एल्बम था ये आपका। हाँ, हाँ। जी। ये अपना जो भाभी जी घर में अभी अंजलि जो प्ले कर रही है, जी जी। वो मराठी एक्ट्रेस है। हाँ। वो मेरे अपोजिट में थी। ओके, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद फिर जो आपका सीरियल का जो सिलसिला भी शुरू हुआ, कई सीरियल आपने किए हैं, आपने नेगेटिव किरदार भी निभाया है सीरियल में, और फिर उसके बाद जो सबसे खास बात करें, जो लोकप्रिय सीरियल है विघ्नहर्ता गणेशा, इसमें आप भगवान विष्णु बने हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, तो इसमें कैसा मौका मिला आपको? वही ऑडिशन के थ्रू ही मिला। हाँ। और जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी एक्चुअली, क्योंकि ऐसा था, भगवान विष्णु का किरदार ऐसा है, मतलब भगवान विष्णु हर जगह पूजे जाते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, तो उनके आप उनके उनके रूपों को भी किरदार पूजा को- जाता है। भगवान राम का भी किरदार आपने निभाया, भगवान श्री कृष्ण का भी आपने किरदार निभाया इसी सीरियल, धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा में। जी। अच्छा, उससे पहले मैंने नेगेटिव प्ले किया था। जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि इसको कैसे पोर्ट्रे करूं कि जस्टिस कर पाऊं। एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है उसको किरदार के साथ जस्टिस कर। जी। अब क्या था, शो में जो लाइंस होती थी हमारी, वो शुद्ध हिंदी में होती, बिल्कुल। मतलब जिन्हें बोल पाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो अब मैं हरियाणा से था, तो हमारे यहाँ पे खड़ी बोलते। जी। तो शुरू में ना बड़ी तकलीफ होती थी वो डायलॉग्स को ना मतलब रटने की। हाँ। और फिर वो धीरे धीरे करते करते, मैं कहूंगा कि एक्टिंग ना करते करते आती है। बिल्कुल। वो आप किसी स्कूल से पढ़ के आ जाओ, ऐसा नहीं है कि ABCD पढ़ के आ गए और सुना दिया, वैसा नहीं। जी। तो वो करते करते फिर आ गया। जी। अच्छा, कोई संवाद अगर आपको याद हो भगवान विष्णु के किरदार का, आपको जो आपने भूमिका निभाई, तो हम देखना चाहेंगे कि एक हरियाणवी छोरा भगवान विष्णु के किरदार में किस तरह से उनके संवाद थे। देखे हैं, हमारे दर्शकों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है आपको कई बार जब आप परफॉर्म करते हुए, लेकिन अभी लाइव भी जरूर हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, तो अगर कोई मुझे ना संवाद मेरे आपको हर याद हो शो तो। की, हाँ, मुझे हर शो की पहला डायलॉग मुझे सबका याद है। क्या सब बात शो है। का जो मैंने अब तक किया, जी। मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू दिस डे, मुझे सबके पहले डायलॉग मुझे सबके याद। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, तो विघ्नहर्ता गणेश का था जब भगवान मतलब लड़ाई चल रही थी सारे भगवानों में जी। कि कौन सबसे ज्यादा पूजनीय कौन, जी। सबसे प्रथम पूजनीय कौन होगा। तो इंद्र बोलता है मैं होऊंगा, सूर्य बोलता है मैं बनूंगा, सब ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे। तो अपना शिव भगवान भी खड़े होते हैं, मैं तो विष्णु खड़ा होता हूँ और ब्रह्मा जी खड़े होते हैं मेरे लेफ्ट से, और राइट जो है शिव जी होते हैं। तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ सारे भगवानों को कि ये आप लोग तय नहीं करेंगे कि प्रथम पूजनीय कौन होगा। जी। तो शिव जी बोलते हैं कि मुझे एक्चुअली वो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल, देखिए हम तो चाहते हैं कि बस वो जो एक आपकी फीलिंग देखना चाहते हैं, जो भी आपने संवाद बोला, हम चाहते हैं उसी भगवान विष्णु के अंदाज में अगर आप बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी के जो कलाकारों के जो डायलॉग उसका आप स्किप कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, बस आपके हम अदा देखना चाहते हैं एक बार फिर से लाइव में।
एक्चुअली मुझे वो हालांकि मैं जानता हूँ बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उस किरदार में आने के लिए आपको थोड़ा समय लगता होगा। जब वो गेटअप आप वियर करते होंगे, भगवान विष्णु के आप गेटअप में पूरे जाते होंगे, तो वो फीलिंग अपने आप अंदर से आती होगी। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा जरूर, लेकिन अगर कुछ आपको अगर लग रहा है कंफर्टेबल, तो बिल्कुल हम चाहेंगे एक दो लाइन सुनना। मैं डायलॉग गलत नहीं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, चलिए फिर एक काम करते हैं, कोई और संवाद है, कुछ और आपके दूसरे सीरियल के संवाद जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, भगवान विष्णु के संवाद के अलावा कोई आपको कंफर्टेबल और दूसरा संवाद जो आपको लगता है। हाँ, तो मैं ये विष्णु का ही बता देता हूँ। पहले जी। था कि आप सभी ने प्रथम पूजने कौन होगा, इसका विवाद आप ये आप सभी तय नहीं करें। आप सबके मध्य एक प्रतिस्पर्धा होगी, जो उसमें विजयी होगा वो प्रथम पूजने कहलाएगा। दिस वाज माय फर्स्ट डायलॉग। नहीं ठीक है, आप, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही डिफिकल्ट एक टास्क रहता है, उसको निभाना रहता है। लेकिन हम थोड़ा सा वो फील हम कर चुके हैं, जो आपने कुछ दो तीन लाइनें बोली, क्योंकि बहुत ही शांत स्वभाव से उस किरदार को निभाना पड़ता है। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे, जब आप भगवान विष्णु का किरदार निभा रहे थे और इसी सीरियल में आप भगवान राम भी बने, भगवान श्री कृष्ण भी बने, तो व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो जरूर आता होगा, या कोई चीजें ऐसी थी जो आप पहले करते थे, आपने उसको करना छोड़ दिया, और या फिर उसका तरीका बदल गया इस तरह के किरदार निभाने के बाद? मैं ना बहुत जल्दी बोलता था पहले मैं ना वर्ड ओवरलैप करता था जी। तो जब ये माइक्रो किया तो मुझे पता चला कि शब्दों को सही तरीके से बोलना कितना जरूरी है। जी वो जो कान में जाते हैं ना, वही दिमाग में बचता है। बिल्कुल। तो जब मैंने विष्णु किया तो उसको मैंने थोड़ा सा अलग रखा, कृष्ण किया तो थोड़ा सा अलग रखा, जी। राम रखा तो थोड़ा अलग रखा। जैसे मैं आपको बताऊं, विष्णु का ना देखने का तरीका भी अलग है। जी। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो अगर आप विष्णु देखेंगे ना, तो ये चमक ऐसा रहता है। बिल्कुल, बहुत खूब। स्माइल इतनी रहती थी। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। वो वाकई बिल्कुल तरीका जैसे आपने देखा थोड़ा सा बदल गया। और जो कृष्ण थे, वो जब बात करते थे तो जेस्चर ऐसा होता था, और ना पूरा ऐसा करके बात करते हाँ। थे, पूरा स्माइल बड़ी, क्या और ये बात है। पूरा हाथ। वही जब राम होते थे, हाँ। तो राम बहुत शांत, एकदम शांत, जी। और हल्की सी स्माइल। हाँ। वाह, बहुत खूब। नहीं, आपने बहुत अच्छे, आपने मुझे स्माइल देखने का तरीका जो आपने बताया है, बाकी तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं, उसको मैं फील कर सकता हूं मैं। अच्छा, इसके पहले जब आपने जो नेगेटिव किरदार निभाया था, आपने जो सीरियल था ये है आशिकी, तो किस तरह का उसमें नेगेटिव किरदार था? क्योंकि अक्सर थोड़ा सा जो एक हैंडसम गाय होते हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा रोमांटिक रोल उनको मिले, थोड़ा कुछ डिफरेंट हीरो टाइप वाला रोल मिले। तो नेगेटिव किरदार करते समय कुछ जहन में था कि आप आसानी से मान गए थे, या आप कुछ और चाहते थे, नेगेटिव नहीं करना चाहते थे, या फिर आपको लगा कि नेगेटिव में ज्यादा स्कोप रहता है एक्टिंग को लेकर, और नेगेटिव जो होता है अच्छा छाप छोड़ता है, इसलिए आपने कहा लेट्स डू नेगेटिव? हाँ, ये तो बहुत सही बात बोली। नेगेटिव एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है, और अगर एक्टिंग हो जाए ना, तो नेगेटिव किरदार ही पे जो एक्टिंग कर रहा हो। जी। जो हीरो होते हैं वो अपना हीरोइज्म मेंटेन रखते हैं। हाँ असली एक्टिंग ना नेगेटिव कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे लिए कैसा हीरो और विलन ये सब अलग नहीं है। अगर हम एक पैकेज देखें, एक पूरा एक सीरियल देखें, एक फिल्म देखें, तो उसमें सभी इम्पोर्टेंट। जी। ये तो ऑडियंस के लिए कि ओ ये विलन है और ये हीरो है, ये ऑडियंस के लिए। बाकी जो किरदार है वो सभी अपना अपना निभा रहे हो। जी तो जितना एफर्ट विलन देता है उतना ही एफर्ट हीरो देता है। बिल्कुल। लेकिन हीरो का किरदार हीरोइज्म मेंटेन रखता है। हाँ। और विलन कैसा है, विलन एक्टिंग करता है। जी। वो डराएगा नहीं तो डर कैसे लगेगा? बिल्कुल डेफिनेट। और मुझे लगता है कि हीरो तो हीरो तब बनता है जब विलन उसको बनाता है, क्योंकि अगर विलन नहीं होगा तो हीरो कैसे बनेगा वो? हीरो कैसे बनेगा? जी। अच्छा जी, अच्छा, आप एक्टर तो हैं ही आप, लेकिन आप प्रोड्यूसर भी हैं। कुछ शॉर्ट फिल्म आपने प्रोड्यूस किए हैं, टैलेंट है, ड्रीम और रियलिटी है, आप इनके प्रोड्यूसर भी रहे हैं, और एक शॉर्ट फिल्म में तो आप राइटर भी रहे हैं। तो एक्टिंग के साथ ये शौक कैसा कि आगे जाके कुछ प्लान है आपका कि प्रोड्यूसर बनूं, कि आगे जाके खुद ही अपनी फिल्म बनाऊं, मैं लिखूं भी और हीरो भी मैं रहूं, और बाकी टेंशन नहीं कोई मुझे ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं खुद बनाऊंगा खुद लिखूंगा, ऐसा कुछ प्लान आगे चल के? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। लेकिन कैसा है कि अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट करें तो आई थिंक बिल्कुल डेफिनेटली।
किसी को बोलूं कि इसमें से हाँ। काम दो, मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ, जी। ऐसा नहीं है। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी आजकल तो जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हाँ इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, जी तो एक अलग अलग मीडियम है। उस टाइम पे ये मीडियम था नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मैं क्रिएटिवली खुद को सेटिस्फाई करूं। जी तो बस इसलिए मैंने वो 5 शॉर्ट फिल्म थी, वो मैंने की। बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जब एज ए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जाता है तो उसका देखने का एक नजरिया बदलता है और मुझे लगता है वो अभिनय में और ज्यादा उसको बेहतर समझ पाता है वो, क्योंकि हम उन चीजों को फिर दूसरे तरीके से हम देखते हैं, समझते हैं। क्या होता है ना, मैं जैसे सेट पे जाता हूँ और मेरी प्रोड्यूसर से बातचीत होती है, हाँ। तो हर सेट पे ना प्रोड्यूसर मेरा बहुत अच्छा रोल बनता है। जी तो मैं उनको कहता हूँ, देखो मैं आपका दर्द ना इस सेट का समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी चीजें प्रोड्यूस की है, तो मुझे पता है कि एक प्रोड्यूसर जी बिल्कुल। तो मेरी तरफ से मैं कभी ना एक प्रोड्यूसर को या एक प्रोडक्शन पे ना कभी वो स्ट्रेस कभी नहीं देता, जी। तो यूजुअली एक्टर देते हैं। अच्छा कुलदीप जी, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं तो अक्सर जिंदगी में हम एक्टिंग करते समय या कोई ऐसा वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जो बड़ा यादगार बन जाता है, तो कोई ऐसा वाकया जो बड़ा यादगार हो शूटिंग में या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, या कुछ ऐसे शेयर करना चाहें और कुछ दर्शकों को हमारा बताना चाहें आप, ऐसे कोई बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जो अक्सर जिंदगी में आ जाता है कभी कभी? ये इंसिडेंट मेरे साथ गणेशा में हुआ था। हाँ तो मुझे ये विष्णु का किरदार निभाते हुए 2 साल हो चुके थे। जी। अच्छा, हमारे सेट पे आते थे लोग मिलने कि हम आपके फैन हैं, फोटो खिंचवाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक 55-60 साल की लेडी हो गया, वो ज्यादा भी हो सकती। तो वो आई, तो वो बैठी हुई थी चेयर पे, हम अपने गेटअप में थे, पूरा वो मुकुट के साथ और पूरा गेटअप के साथ। तो हमारे प्रोडक्शन वाले ने कहा कि वो आपसे मिलने आया, प्लीज फोटो उनके साथ क्लिक करवा लीजिए। जी। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं गया तो वो आंटी खड़ी हुई चेयर पे, उनके बेटे ने उनको पकड़ा हुआ था। हाँ तो वो आंटी ऐसे आगे बढ़ी, तो मैंने नमस्ते किया ऐसे करके। उनकी आंख में ना आंसू थे। अरे वाह। और ना वो ऐसे करके ना पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। मैं अच्छा। पीछे हट गया। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मेरे से रोकने के लिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेरे भी खड़े हो गए हैं लिटरली। वो 7 साल की मेरे पैर छू रही है। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आंटी मैं असली नहीं हूँ, हम तो प्ले कर रहे हैं। तो कहती है, उन आंटी ने क्या जवाब दिया, देखो कि हमारे लिए तो ना यही चेहरा भगवान है। हाँ वाकई तो बिल्कुल, मैंने ये उनको बातें गले मुझे लगाया। लगता है कि हमेशा यादगार रहेंगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल याद कर रही थी। मैंने जी। उनको गले लगाया, मैंने चेयर पे बैठाया, मैंने उनके पैर छुए। जब मैंने उनके पैर छुए, वो रो पड़ी। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। कुलदीप जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते और आपके एक्सपीरियंस शेयर, हम जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस था, लेकिन कहते हैं ना समय की बंदिशें, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता कुलदीप सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।